जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर, एसएससी जीडी, आर्मी कांस्टेबल, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीके जीएस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है। बताना है कि शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन है हार्वे, गैलेन, बेसालियन या हुक। तो शरीर क्रिया विज्ञान के जनक आपके हार्वे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि औषधि विज्ञान के जनक कौन है। बताना है कि औषधि विज्ञान के जनक कौन है। तो औषधि विज्ञान के जनक आपके ओसवाल्ड सिमिडेबर्ग हैं। यह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट दिया गया है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। बताना है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, साइडन स्वान, रॉबर्ट ब्राउन या फ्लेमिंग। तो कोशिका विज्ञान के जनक आपके स्लाइडेन एवं स्वान है। तो ऑप्शन है आपका स्लाइडेन, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और किस सन में की थी। तो यह आपका 1665 में। यह भी एग्जाम पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने और किस सन में की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, तो इन्होंने किसकी खोज की थी। कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है, इसी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। प्लूटो, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु या बेसालियन। तो जंतु विज्ञान के जनक यह आपके अरस्तु जी हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। यदि बात की जाए थियोफ्रेस्टस की, तो यह आपकी वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट दिया गया है कि लोहे का रासायनिक संकेत क्या है। बताना है कि जो आपका आयरन है, लोहा, इसका रासायनिक संकेत क्या होता है। तो लोहा का रासायनिक संकेत आपका Fe होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, Fe। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्लोरीन का प्रतीक क्या है। तो फ्लोरीन का प्रतीक आपका F होता है और इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम पूछा जाता है कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। पूछा क्या है, प्रतीक पूछा है, तो प्रतीक आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं। तो जो आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं, ये आपके 18वें समूह होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, समूह 18, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हैलोजन तत्व किस समूह में होते हैं। तो जो हैलोजन तत्व होते हैं, ये आपके समूह 17 में होते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समूह 17। नेक्स्ट दिया गया है कि क्षारीय मृदा धातु कौन से समूह में होती हैं। तो जो आपकी क्षारीय मृदा धातु होती हैं, ये आपके यस ब्लॉक में जो आपका 2 समूह पाया जाता है। तो जो आपके समूह 2 होते हैं, यह आपका क्षारीय मृदा धातु होता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए समूह 1 की, तो यस ब्लॉक का जो समूह 1 होता है, यह क्या होता है आपका, यह क्षारीय धातु का होता है। यह आपका क्षारीय धातु का होता है। और समूह 2 होता है आपका क्षारीय मृदा धातु का। नेक्स्ट दिया गया है कोशिका की शक्ति गृह कहलाती है। बताना है कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो जो कोशिका का शक्ति गृह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए राइबोसोम की, तो आपका क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन
की फैक्ट्री कहा जाता है इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री। और जो आपका है लाइसोसोम, यह होता है आपका आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, यह भी एग्जाम पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपका लाइसोसोम कहलाती है और आत्मघाती थैली यह आपका लाइसोसोम कहलाता है। तो आप इन दोनों को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन है वाटसन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फ्लेमिंग। तो केंद्र की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस सन में किए थे, तो 1821 में किए थे, इसको याद रखिएगा। और रॉबर्ट हुक की बात की जाए तो ये आपके कोशिका खोज किए थे 1665 में। और जो कोशिका खोज किए थे ये आपके मृत कोशिका खोज किए थे, मृत कोशिका की खोज की थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है आपका यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन। नेक्स्ट है कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी। ऑप्शन है लिनियस, रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, साइडन। तो सबसे पहले जीवित कोशिका आपके लीवेनहॉक ने देखी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भी बताया गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में कर दिए थे। पर ये क्या हुआ कि ये मृत कोशिका की खोज किए थे। किसके किए थे, तो जो उनकी कोशिका खोज किए थे वो कोशिका क्या थी, मृत थी। तो पूछा है कि सबसे पहले जीवित की कोशिका खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका खोज आपके लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट दिया गया है कि मस्तिष्क में सोचने जागरूकता का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरेब्रल कोर्टेक्स, मस्तिष्क मस्तिष्क या ब्रेन स्टेम। तो मस्तिष्क में सोचने और जागरूकता का जो आपका प्रमुख केंद्र है आपका सेरेब्रम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक उन दोस्तों में शेयर जरूर करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जीके जैसे जितने भी क्वेश्चन है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहां होता है। जो श्वसन तंत्र होता है उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान फेफड़ों के वायुकोश में होता है या एल्वियोली में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है स्तन हड्डी, हथेली की हड्डी, स्टेपिज या खोपड़ी की हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो यह आपका स्टेपिज है और यह कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए सबसे बड़ी हड्डी की तो सबसे बड़ी हड्डी होती है आपका फीमर की। किसकी होती है, फीमर की हड्डी होती है और यह आपका जांघ में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, यह आपका जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत का कौन सा पोषक तत्व है। तो शरीर में यदि ऊर्जा कमी हो जाए तो तत्काल ऊर्जा देने का काम आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट दिया गया है कि समय का मात्रक क्या है। तो बताना है कि जो समय का ऐसा ही मात्रक है यह क्या है। तो इसका मात्रक आपका सेकेंड है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या है। जो प्रकाश की तीव्रता का ऐसे मात्रक है आपका है कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। बताना है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। ऑप्शन है रेडियन, सेकेंड, न्यूटन या हर्ट्ज। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज। नेक्स्ट दिया गया है कि चाल का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो चाल का ऐसा ही मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घनत्व या डेंसिटी का ऐसे मात्रक क्या है। तो घनत्व का ऐसे मात्रक होता है आपका किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट है कि बीज किस प्रक्रिया से बनता है। तो जो आपका बीज होता है ये आपका
फर्टिलाइजेशन अर्थात प्रजनन की प्रक्रिया से बनता है, जिसे हम जनन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है जड़ और पत्ती से पानी एवं लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो जड़ एवं पत्ती में पानी एवं लवण का परिवहन आपका यह जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। यदि बात की जाए कि भोजन का परिवहन किससे होता है, तो भोजन का परिवहन आपका यह फ्लोएम से होता है, इसको याद रखिएगा। पत्तियों से भोजन को ले जाने का काम जड़ तक कौन करता है, तो यह आपका फ्लोएम करता है। जबकि जो जाइलम है, जाइलम का काम होता है जड़ से पत्ती तक पानी को पहुंचाना। नेक्स्ट दिया गया है कि स्टोमेटा पौधों में किस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो स्टोमेटा पौधे होते हैं यह गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैस विनिमय। नेक्स्ट दिया गया है ऑक्सीजन किस प्रक्रिया के दौरान निकलती है। तो आपको पता होगा जो ऑक्सीजन ये आपका जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी जब पौधे सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान आपका ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो यह प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम का रेटिनॉल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसी कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, इसको याद रखिएगा, रतौंधी रोग होता है। और एग्जाम पूछा जाता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो सबसे उत्तम स्रोत की बात की जाती है आपका गाजर है, इसको याद रखिएगा, यह आपका गाजर है। नेक्स्ट दिया गया है कि विटामिन सी प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है। तो विटामिन सी यह मुख्य रूप से खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो दूध, चावल, अंडा ये खट्टे नहीं है, लेकिन नींबू क्या है, खट्टा पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। बताना है कि कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील है। तो जो आपके विटामिन होते हैं, विटामिन जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील, एक होता है आपका वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन होता है, तो बी व सी या फिर जल में होते हैं, और ए, डी, ई और के ये जो होते हैं आपके विटामिन ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो बी और सी क्या है, तो जल में है, लेकिन पूछा क्या है, वसा में पूछा है। तो विटामिन के जो हो जाएगा क्या है, वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन बी12 की कमी से आपका एनीमिया होता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। देखेंगे तो एनीमिया किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि विटामिन ई की कमी से क्या क्या समस्या हो सकती है। तो विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से समस्या होती है आपका प्रजनन समस्या, ऑप्शन नंबर बी। यदि बात की जाए विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो अंकुरित अनाज, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम पूछा जाता है कि विटामिन ई के स्रोत क्या हैं। तो अंकुरित अनाज क्या है, ये विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हाइड्रोजन एक है, बताना है हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तांबा कॉपर का उपयोग किसमें होता है। तो जो तांबा होता है अर्थात कॉपर, इसका उपयोग हम लोग विद्युत तारों में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत तार। नेक्स्ट दिया गया है कि अधातु की विशेषता क्या है। विद्युत चालकता यह आपका धातु की विशेषता है, विद्युत का चालन करना धातु में होता है। चमक यह धातु की विशेषता है। तन्यता यह आपका धातु की विशेषता है। लेकिन जो भंगुरता है आपका धातु की विशेषता नहीं है, यह आपका अधातु की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भंगुरता। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सी धातु हल्की होती है। तो यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तांबा, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, इनमें सबसे हल्की क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यदि अधातु, यदि हम बात करें अधातु की,
तो ये आपका ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। ये क्या होता है? आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जब धातु का नाम पूछेगा तो धातु का नाम है आपका पारा। क्या है? पारा। इन दोनों को याद रखिएगा। पूछा क्या है? अधातु पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा, और यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, उन दोस्तों में शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।